हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। सीयूईटी एलएलबी के बारे में बात करेंगे। सीयूईटी पीजी 2024 जो होने वाला है उसी के तहत एलएलबी का एग्जाम होगा। हर वो डिटेल बात करेंगे, आपको एक एक बारीक चीज बताएंगे। लाइक डीयू एलएलबी 2024 के लिए आपको जो भी बेसिक से लेकर के उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन, उसके एग्जाम पेपर कोड, उसकी एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, बीएचयू एलएलबी का भी सारा चीज आपको सेम बताएंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो ये पीडीएफ भी आपको हम शेयर कर देंगे। ठीक है, प्रिपरेशन भी बताएंगे आपको। हम बता दे रहे हैं प्रिपरेशन, हाउ टू क्रैक, प्रैक्टिस सेट, मॉक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कट ऑफ, रोड मैप, मेंटरशिप। बेसिकली आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, सेल्फ से पढ़ना होगा, खुद से पढ़ना होगा, उसके लिए एक अलग रोड मैप होगा। अगर मेंटरशिप लेना है तो उसके लिए एक अलग मेंटरशिप होगा, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, हर कुछ। इस वीडियो के बाद आपको जो अलग अलग वीडियोज हैं वो देखने की कम जरूरत पड़ेगी। ये वीडियो एक अपने में अल्टीमेट वीडियो है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना वक्त गंवाए आपको ये वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले सीयूईटी पीजी है क्या भाई। सीयूईटी पीजी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। जैसे आप नीट पीजी का देखते हो, आईआईटी का एग्जाम होता है, वैसी टाइप का ये एग्जाम है जो मास्टर डिग्री करना चाहते हैं। और आपके दिमाग में आएगा, सर ये एलएलबी का कोर्स मास्टर डिग्री में क्यों भाई, ये तो ज्यादती हो जाएगी, ये एलएलबी है, बैचलर डिग्री कहते हैं। नहीं, एलएलबी की डिग्री जो है वो आपके ग्रेजुएशन के बाद ही दी जाती है। लॉ की डिग्री दो तरीके की होती है। 5 ईयर में आपको बैचलर और मास्टर साथ करवाया जाता है, लेकिन मतलब बैचलर की डिग्री इंक्लूडेड होती है 5 ईयर में, सिंपल समझो। और जो 3 ईयर एलएलबी है उसमें आप बैचलर करके आते हो तो उसमें 1 साल बच जाता है। इसमें 1 साल आपका ज्यादा लगेगा। 3 साल ग्रेजुएशन, अब तो 4 साल का हो गया है, और 3 साल एलएलबी। समझ गए बात। तो वो बी एलएलबी होता है 5 साल वाला, ये एलएलबी है 3 साल वाला। इसीलिए ग्रेजुएशन की बात करेंगे जब भी, तो ये पीजी की कैटेगरी में ही आएगा। सिंपल है, क्लियर है, इसमें कोई आपको ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। अब ये सीयूईटी आया क्यों था, सीयूईटी है क्या, क्या है सीयूईटी, इसके बारे में हमने अलग वीडियो बनाया है, आई बटन पे दबा करके देख लेना। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब सभी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए, एडमिशन के लिए एक कॉमन एग्जाम होगा। अब पीजी ग्रुप का ये एग्जाम होगा एलएलबी, क्लियर है। इसका एग्जाम डेट जो है वो ऑफिशियली मैं आपको दिखाऊंगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो एनटीए एनटीए लेती है सीयूईटी, एनटीए ही नीट पीजी का भी एग्जाम लेती है, आईआईटी का, सब कुछ का। तो 11 मार्च से 28 मार्च उन्होंने कैलेंडर जारी किया। ये ऑफिशियल है, उनका कैलेंडर है, मैंने अपने से नहीं बता रहा हूं ये, ठीक है। दिस इज वेरी क्रूशियल। आपका एग्जाम डेट 11 मार्च से 28 मार्च है। और जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको बता दे रहा है, हमारी जो नेक्स्ट बैच है वो जल्दी एडमिशन ले लो, नेक्स्ट बैच में इनरोल हो जाओ, क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं है। एज पर ऑफिशियल एनटीए कैलेंडर ये फॉर्म आपका आएगा जनवरी 2024 में, क्लियर है। अब मार्च में भाई का एग्जाम है तो जनवरी में आ जाना चाहिए आपके फॉर्म, हो सकता है दिसंबर लास्ट में भी आ जाए। सीयूईटी पीजी स्कोर नाउ विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी अब कंसिडर किया जाएगा। मेरे बारे में थोड़ा आप लोग जान लो। मैंने एमएसडब्ल्यू ऑल इंडिया रैंक तो क्रैक किया ही था, साथ ही साथ मास्टर्स के 3 और क्रैक किए थे, डीयू एलएलबी क्रैक किया, बीएचयू बीए से कंप्लीट भी किया है मैंने। गवर्नमेंट एग्जाम्स में सीडीएस बिहार, एफकैट, सीपीओ, एसएससी के कई सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं। और आप लोगों को लगातार मेंटरशिप कर रहा हूं पिछले कई सालों से। एक एक चीजें पे हम लोग बहुत बारीकी से बात करेंगे। हमने पहला क्या था, पहले जो मैंने चीजें आपको बताई थी कि सबसे पहले आपको दिखाएंगे एग्जाम शेड्यूल। आप इसमें देखोगे जरा गौर से तो इसमें 5 नंबर कॉलम आप देखो, 5 नंबर में क्या है, सीबीटी मोड में है। एग्जाम का मोड पे आते हैं। सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आपको माउस का उपयोग करके आंसर क्लिक करना है। आपको पेन एंड पेपर एक दे देंगे, उसी पे सॉल्व करो और आंसर क्लिक करते जाओ। वहां पे टिक नहीं करना है, गोला नहीं करना है, क्लिक करना है माउस से, क्लियर है ये चीज। ऑफलाइन नहीं होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं दिया जाएगा, ये भी दिमाग में अलग से रख लो। 11 मार्च से 28 मार्च आपने देख लिए। अब एक एक करके पहले बात करेंगे डीयू एलएलबी के बारे में, ठीक है। डीयू एलएलबी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कुछ पर्सनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगी भाई, ऐसे तो सबको देगा नहीं, सबको एडमिशन दे नहीं सकता है। दो ही क्राइटेरिया, अगर आपने बैचलर कर लिया है और आपके 50% मार्क्स है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, या 45% मार्क्स है ओबीसी हो, या 40% मार्क्स है एससी एसटी हो, क्लियर है। बैचलर का भी यही कैटेगरी है, मास्टर्स डिग्री का भी यही कैटेगरी है, कोई इसमें मेजर डिफरेंस नहीं है। 50, 45, 40, क्लियर है ये चीज। आपको जब इतनी डिग्री होगी तभी आप फॉर्म भर पाओगे, या तो पासिंग ईयर में होगे, मतलब उसी साल पास कर रहे हो। जैसे 2024 में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल ईयर दे चुके हैं,
उनका भी हो जाएगा, डोजियर उनसे भरवा लेते हैं। पूरा फुल डिटेल मैंने सीट का, कितनी सीट है और क्या कट ऑफ है DU LLB का, वो तो प्लेलिस्ट में बताया ही है। यहां भी देख लो तकरीबन 2200 के आसपास, 2200-2300 सीट है। आपको टोटल सीट का जो तीनों कैंपस, लॉ सेंटर हो, लॉ सेंटर 1 हो, लॉ सेंटर 2 हो, इसमें डिवीजन मैंने दिखा दिया है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये मैंने अपने से नहीं बनाया है। CUET पेपर कोड क्या है इसमें, COQP11। अब दिमाग में ध्यान रखना पेपर कोड, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। सिलेबस की, DU LLB की सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात कर ले तो पेपर कोड आपने देख लिया। पैटर्न 3 का यूज होगा, कई सारे पैटर्न है, आपको याद रखना पैटर्न 3। क्वेश्चन जो होंगे वो लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब समझो ये चार ही चीजें आपको दिख रही हैं, कंप्यूटर बेसिक्स, लैंग्वेज है, लेकिन ये जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ये कितने टफ लेवल के पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इजी है, कैसे क्रैक करना है ये भी हम बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, BHU के बारे में पहले देख लेते हैं। BHU एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इसे जज की फैक्ट्री भी कहते हैं। कई सारे डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट के जजेस BHU से सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंचे हुए हैं, इसमें कोई दुम्मत की बात नहीं है। आपको ये समझना है कि इसमें सीट्स कितनी है, मैक्सिमम इनटेक 300 स्टूडेंट्स का है, इसको समझो। 300 स्टूडेंट इसमें ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं, ठीक है। LLM का अगर देखें तो 20 एंड LLM 1 ईयर का 25 स्टूडेंट इसमें जा सकता है। क्लियर है ये सब। इसके भी सिलेबस को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि क्या दोनों का सिलेबस सेम है। अगर दोनों का सिलेबस सेम है तो आपको एक और बैकअप के लिए यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DU, you have backup BHU, and if you are preparing for BHU, then you have backup for DU। ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है। इस मेरा ये सजेशन रहता है कि इस रैंक, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में जो भी आपके आएंगे कोर्स, उसको आप जरूर सेलेक्ट करना। अलग अलग यूनिवर्सिटी इस पेपर कोड में है, उसको सेलेक्ट करना। देयर इज ए बैकअप, बैकअप रहना चाहिए। तो इसमें भी देखो वही सिलेबस है, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, GK, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो क्या अब आप एक पेपर कोड से, एक सिलेबस से 2 एग्जाम टारगेट कर सकते हो, और दोनों प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, दोनों अपने स्कॉलास्टिक स्टडी के लिए जाना जाता है। भाई समझो ना कि एक बहुत बेहतर माहौल है। मैं इंग्लिश में वर्ड्स यूज कर रहा हूं, डोंट बी ऑफेंडेड। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये देखो लास्ट फाइनल जो मॉप अप राउंड के कट ऑफ होते हैं उसकी बात यहां पे की गई है, ठीक है। अब इसको आप अगर देखोगे तो देखो आप जनरल की कैटेगरी की 270 से 231, यानी फाइनल जो बुलाया गया था 231, टोटल कितना एग्जाम का हुआ था 400 में से। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो एक टारगेट रखना होगा। सबके कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। EWS का 230-25, लास्ट कितना है 225 तक बुलाया गया। मतलब ये है OBC का 205, SC का 182, ST का 130 से 98। इतने कम मार्क्स में भी जो रिजर्व कैटेगरी है उनका एडमिशन हो रहा है। अब सबसे बड़ा जो बात हो रहा है बच्चों के लिए कि सर हम टारगेट कितना करें, क्योंकि मैं आपको यही तो बताने वाला हूं इसमें। कट ऑफ मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप 60% नंबर ले आते हो तो आपका एडमिशन कहीं रुकेगा नहीं। अगर 70-80% फुल मार्क्स का ले आते हो, मतलब 400 का एग्जाम हो रहा है, 300 का अप्रॉक्स आपने लिया है और आराम से आते हैं नंबर, ये भी घबराने वाली बात नहीं है। ये लास्ट कट ऑफ का मतलब इसके ऊपर वालों को लिया जाता है। जो पहले राउंड का आता है वो तो आराम से 90% तक नंबर लाते हैं। अच्छी से पढ़ाई, अच्छे से रिविजन, देखो RRR का फॉर्मूला, रीड, रिवाइज एंड रिवाइज, यही एक फॉर्मूला है। उसके बाद प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। रैपिड रिवीजन रास्ट में हम लोग सेशन भी चलाएंगे उसका, आप लोग टेंशन ना लो, चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, हर वो चीज आपकी काम की मिल जाएगी आपको इस पे। सो आपको टारगेट कितना करना है 70-80%, अपनी क्षमताओं के हिसाब से। ज्यादा टारगेट मत करना, रियलिस्टिक टारगेट लाइफ में रखो। रियल टारगेट रखोगे, मान लो आपको जैसे मालूम है अपनी क्षमता कि मैं पहाड़ पे भाई बहुत ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाऊंगा, तो मैं माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ूंगा भाई, कंचनजंगा पे ही चढ़ के काम चला लूंगा। क्यों पागल बनना झूठ मूठ में, रियलिस्टिक टारगेट लाइफ में रखो आप। चलो अब एक एक चीज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको हम बता दें, अगर आप हमारा एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाएगा अगले बैच का। अगले बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। DU, BHU और अदर जितने भी यूनिवर्सिटी, सबके लिए एक ही फी आपको पे करना होगा। ई बुक्स, PDFs, और अभी ऑफर भी चल रहा है 1900
क्या 99 रुपीज में, मतलब 2000 में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। एक बच्चे का फी अगर छोटे से बच्चे का आप पे करने जाओ अभी के जमाने में तो 2000 तो उसकी फी, एडमिशन फी तो 12-15 हजार लग जाएगी, 2000 हर महीने उसकी पढ़ाई में लगनी ही है। ये हम आपको फुल फ्लेज कोर्स दे रहे हैं बस इस वीडियो के रेफरेंस के लिए, मतलब ये वीडियो का लिंक आप शेयर करोगे हमें तभी हम आपको ये ऑफर दे पाएंगे। मेंटरशिप 1-to-1 रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ये सारी फीचर्स के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो आपको दिख रहा है ऐप कौन सा है, एकेडमी पॉइंट, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप टेलीग्राम के नीचे। ठीक है, हमने बहुत सारी वीडियो पहले भी आपको मेंटरशिप की है, प्रिपरेशन, बुक लिस्ट, कट ऑफ, हर वो चीज हमने आपको बताया है, कितनी एलिजिबिलिटी है, सीट, हाउ टू क्रैक, ये सब आपको एलएलबी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे कि कैसे आपको क्रैक करना है, हाउ टू क्रैक। चलो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं थोड़ा कोर्स के बारे में। जो हमारा कोर्स है 1999 में अभी आपको मिल रहा है, इस वीडियो के रेफरेंस से याद रखिएगा। इसमें जब आप जाओगे तो काफी सारे लर्निंग मटेरियल्स हैं जो आप डेमो के रूप में देख सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा दिख जाएगा। जो ताला वाला है वो पे करने के बाद दिखेगा, लेकिन फ्री कंटेंट में यहाँ आपको दिख रहा है। कुछ लेक्चर्स भी दिख जाएंगे कैसे हम पढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने बताए हैं वो देख सकते हो आप, और जो पीडीएफ वगैरह है उसका एक झलक ले सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पे आप हमें कांटेक्ट करोगे तो वहां भी आपको डेमो के लिए हम भेज देंगे, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है। आई थिंक हमने वो सारा चीज कवर कर लिया है वीडियो के स्टार्ट में जो हमने आपको दिखाया था। तो कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, इसके अलावे भी, तो आप हमसे जरूर पूछना। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये आपका एनटीए का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम हुए हैं 2023 में, डेट के साथ आपको यहां दिख जाएगा, इंग्लिश वर्जन है। इसको मैंने अपने एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में भी अपलोड कर दिया है और कोर्स में भी अपलोड कर दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्री में भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो वहां से। अब सिंपल सी एक लॉजिक है यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन पूछा कैसा जा रहा है, ये देखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। एक ओवरव्यू दूंगा मैं, आंसर नहीं देने वाला हूं इसमें। आंसर अगर आप कमेंट करोगे तो अलग सेशन एक ले लेंगे। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेजल वर्ब, इंग्लिश लैंग्वेज का देखो, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, सबूत के साथ दिखाऊंगा। फ्रेजल वर्ब पूछा जा रहा है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ग्रामर के रूल्स जो पॉपुलर रूल्स है, प्रीपोजिशन, ए एंड द आर्टिकल्स, ये सब पूछे जाते हैं, क्लियरली आप देखो। उसके बाद आप वर्ड्स पे अच्छा खासा कमांड रखना। देखो आप यहाँ पे पूछा गया है वर्ड्स के बारे में, वर्ड मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हो तो उसकी वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डिफिनीशन, मीनिंग, एंटो, साइनो और ओवल और चीजें। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप बोलो, हम इंग्लिश का सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे इस साल के लिए जल्द से जल्द, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो यूट्यूब पे आएगा, टेंशन ना लो। लैंग्वेज में मोटा मोटी फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, एंटोसाइनो, और आपकी रीडिंग कैपेसिटी अगर अच्छी है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उसको आप कंठस्थ कर जाओ, आपको बहुत अच्छे से वो हेल्प करेगा। आपको वर्ड्स पे अच्छा कमांड होना ही होगा इसमें, अगर क्वेश्चन आपको निकालना है तो। देखो सारे वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। फिर आपको पैराग्राफ एक पूछा ही जाएगा, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी यहाँ, फिर आप गोली खा जाओगे। समझ रहे हो बात? सिंपल सा एक मीनिंग है, आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है ना। क्वेश्चन पेपर 12 तक हम लोग पहुंचे, तो इंग्लिश हमने देख लिया, मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं। ये आपको मिल जाएगा हमारे कहां पे, एप्लीकेशन पे, और सिंपल सी चीजें हैं। अब आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं देखोगे तो आपको ये अंदाजा ही नहीं लगेगा कि क्या सिलेबस है ना। सिलेबस हमने दिखा दिया, लेकिन आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। और आपको इसके बाद बुक लिस्ट भी मैं बताने वाला हूं, इसके लिए बुक्स कौन सा आप पढ़ोगे। पार्ट बी में अगर हम देखें तो आप देखो जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का पार्ट ये शुरू हो रहा है। फर्स्ट हिंदी नोवेल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज टॉम्ब ऑफ सैंड विच इज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रेत समाधि, रिटेन बाय। कितना ये इजी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए आपको। करंट अफेयर्स की सेशन आ रही है, रेगुलर देखिए उसको। हु इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर टू ट्रेक सोलो टू साउथ पोल, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बताओ आप। अब साउथ पोल पे कौन गया था भाई, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था वो, इंडियन ओरिजिन। ये भी एक क्वेश्चन पेपर है करंट का, करंट आपके लिए जरूरी है, आपने देख लिया। राइट टू फ्रीडम से क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटी आपके लिए जरूरी है। आप देखोगे अरुंधति रॉय का भी एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एक ओल्ड जीके का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ किताबें हैं जैसे विंग्स ऑफ फायर, वेक अप इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके का हमारा नोट्स है, अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी लेके पढ़ सकते हो, ये सब उसमें इंक्लूडेड है, टेंशन नहीं लेना। और लगातार उसमें हम मेंटरशिप करते रहेंगे, संडे के संडे उसमें वीडियो प्रोवाइड करेंगे।
अब देख लेते हैं जनगणना सेंसस जीके है। तो ओवरऑल हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही है, तभी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो इसमें आप देखोगे अगर विश्व का प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। नाटो हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स है, सब लोग जानते हैं, इस पे हमने अलग से सेशन भी लिया था, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ज्योग्राफी आ गया, देख लो सब क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूं क्लियरली कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई। द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेंटिंग इन 1961 किसने बनाया था? अब भाई राजा रवि वर्मा, सब लोग जानते हैं, फेमस यही है इंडिया का पेंटर। तो ये सब चीजें जीके से रिलेटेड हैं, बुक्स बताने वाला हूं, टेंशन ना लो आप। आगे जैसे बढ़ोगे आप तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। कंप्यूटर के बाद आपको मैथ्स के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वही नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, रेशनल बिहेवियर, रेशनल नंबर सिस्टम का अच्छे से कमांड कर लेना। देख लो आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का अच्छा खासा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से एक दो क्वेश्चन देख सकते हो आप, एक दो क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद कुछ मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपको दिख रहा है पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, ये याद रखना, अच्छा खासा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब कुछ हम पढ़ाएंगे अगर हमारे पास आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। फिर रेलवे के जो टाइम एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन होते हैं वो आए हुए हैं, आप देख लो। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि सिलेबस में है, आप देख लो। वर्बल रीजनिंग भी है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी है। अब अलग से अगर आप कमेंट करोगे तो मैथ के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक अलग वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि वो प्रिसाइज होगा, आपको ये चीजें पढ़नी है अगर आप कमेंट करते हो तब। अदरवाइज आपको क्वेश्चन पेपर तो हमारे पे मिल ही जा रहा है एप्लीकेशन पे, वहां से आप एक प्रॉपर नोट्स बना लो कि सर ये चैप्टर हमारे पास है। देख लो आप, कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर है ये चीज। अब बात कर लेते हैं, यहीं पे बुक की बात हुई है तो भैया आपको कौन से बुक की बात करनी जरूरी है, कौन से बुक से आप पढ़ोगे। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो ये अगर सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है, आपके पास मार्केट में कोई भी जीके की अच्छी बुक है, कॉपीराइट इशू की वजह से हम नाम नहीं ले सकते, जीके की आपको जो किताब अच्छी लगे, चाहे वो विद्यासागर, रत्न सागर हो, लूसेंट हो, आपके पास हो भी सकता है, उसको फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़ जाओ। और टाइम बचाना चाहते हो और प्रिसाइज चाहिए तो हमारा आप स्टडी मटेरियल लेके पढ़ सकते हो, बहुत महंगा नहीं है, स्टडी मटेरियल बहुत किफायती है, सस्ता है। दूसरी चीज, रीजनिंग मैथ के लिए आपके जिस भी प्रकाशन का, चाहे वो अरिहंत हो या राकेश यादव का हो, किसी का हो, जो आपको इजी में समझ में आए, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं, आप लेकर के मैथ रीजनिंग का कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप डेली हमारा सेशन आएगा, उसको ज्वाइन करो, उसको पढ़ो, क्लियर है ये चीज। ये दोनों चीज आपको करना पड़ेगा। बुक्स मैंने बता दिया, जितनी भी कंप्यूटर की किताब, कंप्यूटर की कोई अलग किताब लेने की जरूरत नहीं है, वो हमने आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे, वहां से आप पढ़ लो। तो आपका ओवरऑल सिलेबस बच गया। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने बता दिया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर से बेटर उपाय कोई नहीं है। वर्ड्स को लिखो ताकि वो ट्रिपल बार याद होगा, लिखने में, पढ़ने में, देखने में। नहीं होता है तो आप एसएससी की कोई भी इंग्लिश की गाइड बुक ले सकते हो, आरके सिंह की हो सकती है, मैं बस नाम बता रहा हूं, आपको दिखा नहीं सकता हूं कॉपीराइट इशू की वजह से। आप इन सब नामों को नोट कर लो, जो आप जाओ बुक शॉप पे 1000-2000 की ये किताबें आएंगी, इससे कम की नहीं आएंगी, 4-5 किताबें हैं। अगर इतने में आप बेहतर कंटेंट चाहते हो तो हमारे पास पढ़ सकते हो, इतनी ही प्राइस हमारी भी है, आपको सारा चीज हम प्रोवाइड करेंगे, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। अब आ जाते हैं अगले सेगमेंट पे। चलो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं थोड़ा कोर्स के बारे में। जो हमारा कोर्स है 1999 में अभी आपको मिल रहा है, इस वीडियो का रेफरेंस से याद रखिएगा। इसमें जब आप जाओगे तो काफी सारे लर्निंग मटेरियल्स हैं जो आप डेमो के रूप में देख सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा दिख जाएगा, जो ताला वाला है वो पे करने के बाद दिखेगा, लेकिन फ्री कंटेंट में यहाँ आपको दिख रहा है। कुछ लेक्चर्स भी दिख जाएंगे कैसे हम पढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने बताए हैं वो देख सकते हो आप, और जो पीडीएफ वगैरह है उसका एक झलक ले सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पे आप हमें कांटेक्ट करोगे तो वहां भी आपको डेमो के लिए हम भेज देंगे, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है। आई थिंक हमने वो सारा चीज कवर कर लिया है वीडियो के स्टार्ट में जो हमने आपको दिखाया था। तो कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, इसके अलावे भी, तो आप हमसे जरूर पूछना। थैंक यू सो मच।